बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खां आज असद उमर के साथ मिलकर रावलपिंडी में दाखिल होने की तारीख और ख़त्मी फाइनल राउंड का ऐलान करेंगे। इमरान खां इस वक्त सख्त सीख पा हैं, उन्हें पैगाम दिया गया हमने इलेक्शन नहीं करवाने, जिस पर इमरान खां ने कहा कि वो तुर्क के तमाम पत्ते इस्तेमाल करेंगे और मुल्क को हकीकी आज़ादी की जंग में कामयाबी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। और अरशद शरीफ शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के वाज़िया निशानात के बाद भी ना उसका मुकदमा दर्ज हो चुका, ना ही उस केस को ख़त्मी तरफ ले जाने की तरफ कोई कोशिश की जा रही है। शहीद अरशद शरीफ के मुल्ज़मान तक पहुंचने की बजाय उसको वाक़या को हर रोज़ नया रुख दिया जा रहा है और कंफ्यूज किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसी को गर्ज नहीं कि उसे मारने वाला कौन था और उस केस का ऐनी शाहिद अब तक लोगों की आंखों से ओझल क्यों है। हुकूमत तावन करने से इनकारी, सहाफ़ी हुकूमती पाबंदियों में बेबस और शहीद अरशद शरीफ और उसकी वालदा कातलों की निशानदेही के मुंतज़र, लेकिन हालात सब्स की कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसे जैसे इमरान खां का लॉन्ग मार्च जाता जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों तहसीलों से गुजरता हुआ पहुँच रहा है, वैसे वैसे इमरान खां अपनी फाइनल हिकमत अमली और रावलपिंडी पहुँचने की तारीख से लेकर वहाँ जाकर तमाम पर्दा नशीनों को बेपर्दा करने का फैसला आज इस वक्त तक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दीवार से लगाने की आखिरी हद तक कोशिश की जा रही है। आज इमरान खान ने इस्लामाबाद होने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया है अपनी कोर कमेटी का, और इसमें कभी इम्कान है कि इमरान खान आज या कल ख़त्मी तारीख का ऐलान करेंगे और जो तबले जंग हुक्मरानों ने उनकी कातलाना हमले पर झूठे प्रोपेगेंडे किए थे, उसे भी उनके नए ज़ख्म देखकर प्रोपेगेंडा करने वालों को अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या इस पाकिस्तान में कातलाना हमला नाकाम होने पर अपनी सच्चाई का यकीन कराने के लिए शहादत ज़रूरी है? बदकिस्मती है कि सियासत में मुल्क ज़ाती मफाद ने अखलाकियात को तबाह कर दिया है। इमरान का तमखरा उड़ाया गया, लेकिन जब ज़ख्म आए तो ऐसे बेशरम लोग हैं कि अपने झूठे इल्ज़ामात पर भी माफ़ी नहीं मांगी। एक तो परवेज़ लाई के पंजाब के वज़ीर आला हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि वो विकेट के दोनों तरफ से खेलते हैं और जानबूझकर आज इस वक्त तक 15 नवंबर तक इमरान खां के मुकदमे का इंदराज ही नहीं कर सकी, जबकि हर जगह इन्होंने अपनी मर्जी के डीपीओ, डीसीओ, कमिश्नर, सेक्रेटरी तैनात कर दिए हैं, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म पर कातलाना हमले के मुल्ज़मान के खिलाफ इंक्वायरी ही शुरू नहीं हो सकी। इसका मतलब है हुकूमत और ताकतवर हल्के नहीं चाहते कि इमरान खां पर कातलाना हमला करने वालों तक पहुंचा जा सके, और इसमें इमरान खां को भी गलत फीडिंग की जा रही है, जबकि इमरान खां के हौसले बुलंद और अज़म जवां हैं। देखना यह है कि पाकिस्तान की गयूर अवाम किस हद तक पिंडी पहुंच के हुकूमत की साजिशों को नाकाम करती हैं, लेकिन इमरान खां समझ चुके हैं कि परवेज़ लाई भी विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। नाज़रीन, जूं ताहीर होती जा रही है इमरान खां के मुकदमे के इंदराज की और इंक्वायरी शुरू होने की, कातलाना हमले का मामला सर्द खाने में जाता हुआ जा रहा है। बजाय कि FIR दर्ज हो और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी हो, आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मों पे बहस होने लग पड़ी है कि गोली लगी कि नहीं लगी। जो तमसरा उड़ा रहे हैं, अल्लाह ना करे उनको गोलियां लगे और उन्हें पता हो जब गोली लगती है तो दर्द होती है, दर्द होती है तो बेसुकूनी होती है और खौफ तारी हो जाता है, लेकिन शर्म बाजार में नहीं मिलती, वरना इन्हें लेके दे दी जाती। नाज़रीन, पहले इस बात पर एतराज़ किया गया कि इमरान खान को पर कातलाना हमले का मामला
मशकूक है। फिर कहा गया, इस बात पर भी इतराज़ किया इमरान खान को गोलियां लगी ही नहीं, कोई कह रहा छर्ले लगे हैं, कोई क्या झूठे झूठे बकवासियात मैं लफ्ज कहूंगा वो बकते रहे। अब इमरान खान के जख्मों की वीडियो सामने आ गई और वाशगाफ आंखों ने और तमाम एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर ने कहा ये गोलियों के निशानात हैं। पाकिस्तान में अलमिया देखें कि साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां लगी, उसके जख्मों की वीडियो पारी दुनिया ने जख्मों का यकीन दिलाने के लिए वीडियो तक जारी करनी पड़ी। बेशर्मों को ये दुख हो रहा है कि अवाम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद करने वाला इमरान खान बच क्यों गया और अब इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आए हैं और प्रोपेगेंडा करने के लिए 50 करोड़ से ज़्यादा रकम सहाफ़ियों समेत दीगर लोगों में तकसीम कर दी गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहीद अरशद शरीफ का पाकिस्तान में मुकदमे का इंदराज ना हुआ। कीनिया पुलिस के वन साइडेड रिपोर्ट जो झूठ पर मबनी थी, उसके बाद पंजाब पाकिस्तान पिम्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी जहां 12 तशद्दुद के निशान आते हैं। इसको भी गोल किया जा रहा है, तशद्दुद नहीं किया गया। अगर तशद्दुद नहीं किया गया तो एक जख्म चीर के होता है, उसके अलावा DNA लेना था तो एक नाखून काफ़ी था। उनके जिस्म पर 12 तशद्दुद के निशान आते हैं, उसको भी गोल किया जा रहा है। बजाय इसके मुल्ज़मान को तलाश करने के अब दुबई टीम भेजी गई है और दुबई में वज़ीर दाखिला अब इस सिलसिले में वादिया तौर पर कहते कि उनका वाक़या टारगेट किलिंग है। टारगेट किलिंग मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अरशद शरीफ पर होने लगने वाले जिस्म पे ज़ख्मों को भी अपनी मर्जी का रंग दे रहे हैं। वो शहीद चले गया लेकिन हमें मकरूज कर गया। उसके कातलों के पहुंचने तक गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि वो जो उसके साथ सफ़र कर रहा था उसकी गवाही उसके पाकिस्तान में आकर उसकी वालदा को आगाह करना ज़रूरी है, क्योंकि कीनिया पुलिस का बयानिया टोटल झूठ पर मबनी है। उनकी पोस्टमार्टम की मर्जी से बनाई गई। ये भी कहा जा रहा है कि कीनिया में किसी भी शख्स को 10-15 हज़ार डॉलर की ओद मरवाना आराम से बात है, लेकिन उस केस को गोल करने के सारी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है और असल मुल्ज़मान को बचाने के लिए कभी किस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि इतने सवाल का जवाब नहीं दे सके कि अरशद शरीफ पर झूठे मुकदमात किसने करवाए, अरशद शरीफ मुल्क से गया क्यों, उसके गिर्द ज़िंदगी तंग क्यों की गई, कौन लोग रात के अंधेरे में उसको डराने जाता था, उसकी फैमिलियों को, उसको पाकिस्तान में फॉलो कौन कर रहा था। CC कैमरे पूरे इस्लामाबाद में, लेकिन सब बातों को गोल किया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम तरीन तैनाती को भी इतना मुतनाज़ा बना दिया कि हुकूमत के मुनाफिकाना बयानों ने आवाम को कन्फ्यूज़ कर दिया और अदारे में भी इस बात की तशवीश इस्टेब्लिशमेंट में जारी है। एक तरफ तो ख्वाजा आसफ वाशगाफ लफ्ज़ों में एक प्रोग्राम में कहते हैं हाँ हम नवाज शरीफ से इश्तिहारी मुल्ज़म से मशावरत करने आए थे, और कल कहते हैं नवाज शरीफ से मशावरत ही कोई नहीं हुई। इनके झूठों ने इतने स्याहकारियाँ की हैं कि इन तक हकीकत पहुँची नहीं जाती। आजकल झूठ को फैलाने के लिए इतने प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं कि सच की तलाश नामुमकिन है। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को वापस आते ही कोरोना हो गया है, जबकि कोरोना में एक बीमारी होती है, लेकिन समरी उनके पास आए तो 5 मिनट का काम है साइन करने का, ताकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती का मसला जो रोज़ाना मीडिया में डिस्कस हो रहा है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जिसको भी तैनात, लेकिन जानबूझ के इबहम पैदा करने के लिए इमरान खान के लॉन्ग मार्च तक इसको फैसला नहीं किया जा रहा। ना जाने इससे कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन हुकूमत की बदनीति अयां हो गई है। वज़ीर दफ़ा लंदन में बैठ के कहते हैं नवाज शरीफ से मशावरत करने हैं, इधर इससे मुनरफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं एक्सटेंशन का चैप्टर अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। इस सिलसिले में मलक मोहम्मद अहमद खान जो पंजाब कसूर से है, उनकी अहमियत भी ख़त्म होती जा रही है, जिन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत मिलने लग गई थी और अचानक वो पंजाब के वज़ीर आला के नून लीग की तरफ से कैंडिडेट भी हो गए थे। एक्सटेंशन के खात्मे से उनकी अहमियत भी कमज़ोर होती जा रही है। तवक्को की जा रही थी अहम तैनाती का प्रोसेस इसी हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन जानबूझकर अब बहाना बनाया गया है कि शहबाज शरीफ की बीमारी के बायस
खटाई में पड़ जाएगा, जबकि समरी इसको वजारत दफा ने भेजनी है और वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रूवल करनी है। लेकिन हमें ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया है अहम तैनाती का फैसला जब तक इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके पिंडी नहीं पहुंचते और अपनी हिकमतें नहीं बनाते, उस वक्त तक इसे करने से गुरेज किया जाएगा। ताहम इस्टेब्लिशमेंट में सख्त तशवीश की लहर है कि इस अहम तैनाती पर सियासत ना की जाए और इसमें बारहा DGISPR बयान दे चुके हैं। पिंडी पहुंचकर इमरान खान किस किस को बेपर्दा करते हैं। कुछ लोग इस वजह से आजकल BP का ब्लड प्रेशर के मरीज हो चुके हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।